मेरी सबके हम जा रहे। बोलो बोलो, नहीं जाओ नानी, नहीं जाओ, नहीं जाओ, हमारे पास बैठ जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रोज़ीन वाइज एंड वेलकम बैक टू मेरा नया व्लॉग। कब से मैं शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, व्लॉग हो ही नहीं पा रहा है। अभी कर रही थी तो अभी फिर बेबी रो रहा था, तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको बतानी है और सब ऐसा सडनली जल्दी जल्दी हो गया है और मौका ही नहीं मिला है मैं व्लॉग बनाऊँ, आपको कोई अपडेट दूँ। मैं ठीक हूँ, मैं कैसी हूँ, बेबी हो गए हैं, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसे सब क्वेश्चंस हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे को आज ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना दूँ, लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ तो इनका रोना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत परेशानी भी आ रही है। अभी आपको वो चीज़ें नहीं लग रही होंगी इस टाइम पे कि अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि नहीं सब परफेक्ट है, ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, परफेक्ट है, सब खुश भी हैं, लेकिन पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हम अपनी एनर्जी खो चुके हैं जब से हमारे दो ट्विन्स बेबी यहाँ पे आए हैं। तो हम ना पूरा घर एक टांग पे खड़े हैं, एक टांग पे पूरा घर खड़ा हुआ है। मतलब इनके अलावा कोई और काम हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब इन्हीं को देख रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, बेबीज़ जो है वो 8 मंथ में हो गए, तो जिसकी वजह से वो अभी मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। तो बाकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए भी बोल रही हूँ अभी पहले ही, क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना मुझे कहीं कहीं से बस कमेंट भी आ रहे थे और सुनने में भी आ रहा था कि इतनी जल्दी बेबी हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया, अभी तो शादी को इतने महीने इतने दिन हुए थे, मतलब पूरा काउंट करके सब मेरे कानों में ऐसी सी बातें आ रही थी। पर शायद आप लोग पहले भी मुझे ऐसे बीच में कमेंट आते थे इतना बड़ा पेट है, ये है वो, तो मैं नहीं बता सकती थी आपको कि मेरे ट्विन्स बेबी हैं, ये सारा सरप्राइज़ था। तो और फिर अलाउ भी नहीं करते हैं फैमिली वाले ये सब चीज़ें बोलने के लिए। तो ट्विन्स बेबी थे, दैट्स वाई इतना बड़ा पेट था मेरा। तो क्लियर हो गई होगी बात। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप किसी को अच्छे से जान ना लो ना, अच्छे से उस बात का पता ना हो, तो उस पर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप जिन्होंने की थी तो उनको तो थोड़ा गिल्ट हुआ होगा कि हाँ हमने गलत सोचा था कि यार ट्विन्स बेबी थे तो पेट होगा ही। और ट्विन्स बेबी में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। डॉक्टर ने भी बोला कि कोई मेरे ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं थी, पर 8 मंथ में बेबी आ गए और सडनली ये सब हुआ। वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, बहुत खौफनाक कहानी है और मेरी ज़िंदगी का मतलब ऐसा दर्द जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। मतलब ऐसा दर्द बर्दाश्त करके आई हूँ जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। सर में दर्द होता है उसकी आवाज़ होती है, पेट में दर्द होता है उसकी हम आवाज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसी दर्दें होती हैं ना कि हम उनको आवाज़ निकाल कर बयान कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, पर ये एक वाहिद एक ऐसी दर्द है जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। मतलब ऐसी दर्द है वो, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे सब हो गया, कब हुआ, कि ये सब। अभी तो फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी यहाँ पे है, वो रो रहा है, मैं उसको बाहर लेकर आई हूँ जल्दी जल्दी से। मैंने सोचा कि थोड़ी अपडेट के लिए ही व्लॉग बना दूँ। बाकी मैंने क्लिप्स वगैरह ली थी तो मैं सोचा था कि हॉस्पिटल में व्लॉग बनाऊँगी, पर नहीं हो पाता है, मतलब इंसान बोल नहीं पाता। मैं अभी भी सोच रही थी कि मैं नहीं बोल पाऊँगी, 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी, तो फिर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो आज ठीक लग रहा है और ऊपर से घर वाले आए थे, घर वाले भी चले गए, तो बहुत रोना आया है मुझे कल से। मतलब मेरे को समझ नहीं आई कि मेरे माँ बाप आए भी चले भी गए, पता भी नहीं चला। तो फिर बुरा भी बहुत लग रहा है क्योंकि अम्मी संभालते भी थे, तो सारे संभालते हैं, अम्मी अब्बू भी थे, तो अच्छा लग रहा था। वो भी चले गए, अभी भी वो पहुँचे नहीं हैं, शाम तक जम्मू पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद
बस अभी तो फ़िलहाल यही अपडेट देने के लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। बाकी जल्द ही मेरा व्लॉग आएगा, पूरा फुल करूँगी मैं, उसमें आपको बताऊँगी सारा कुछ। और अगर आपको भी कुछ जानना हो तो बता देना। पहले तो मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या जानना है, तो वो सब चीज़ें मैं खुद आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे इन दोनों बच्चों को संभालना होगा। 2 बेबीज़ हमारे घर आए हैं, तो सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लग ही रहा होगा मेरे चेहरे से। लेकिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज 16वां दिन है। अब मुझे नहीं पता ये एडिट कब करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी करने की, क्योंकि काफ़ी दिन 16 ही दिन हो गए शायद मैंने भी व्लॉग नहीं डाला है। 16 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, व्लॉग भी नहीं डाला है कोई। तो हिम नहीं थी वैसी, वो वाली सिचुएशन नहीं थी कि मैं व्लॉग डाल पाऊँ, और मैं ठीक भी नहीं थी खुद। तो उसके बाद मेरे को फ़ीवर भी हुआ खुद कुछ दिन, 2 दिन पहले मेरे को 4 दिन में फ़ीवर चढ़ा उतरा। बहुत गंदी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा गंदी हालत, क्योंकि मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी। वो वॉमिट शॉमिट वगैरह मैं आपको बाद में डिटेल दूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी मैं कितनी बेशर्म हूँ, अभी वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। उसने एक ही चीख मारी और वह एक ही चीख मारी, सो गया। तो मैं कोशिश करूँगी इस ब्लॉग को जल्दी एडिट करने की, अपडेट देने की। बाकी हॉस्पिटल की क्लिप्स वो ऐसी है, ठीक है, इग्नोर करना, ऐसा ही रहता है हॉस्पिटल में सारा सिस्टम। बाकी दुआएं करना सारे कि मेरे दोनों बच्चे जल्दी से अच्छे हो जाएं, क्योंकि 5 दिन इनको मशीन में रखा हुआ था, सिर्फ 5 दिन। प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद इनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, लेकिन इनकी जो इनका जो वेट था, मतलब हेल्थ थी वो अच्छी थी, उसकी वजह से इनको सिर्फ 5 दिन ही मशीन में रखा। उधर जो वो मशीन होती है वहाँ पे रखते हैं। तो उसके बाद हमें वहाँ पे हर 2-2 घंटे बाद दूध पिलाने जाना था। मतलब मेरी डिलीवरी के एक ही दिन मैंने आराम किया है, उसके बाद हर 2 घंटे बाद मैं वहाँ जाती थी, चाहे रात दिन हो। 3 दिन फिर हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं कंटिन्यू 2-2 घंटे मैं और मेरी सासू मम्मी इनको दूध देने जाते थे। और 2 घंटे में से 1 घंटा, तो पता है आपको, 1 घंटा इनको पिलाने में लग जाता था। इसका मतलब कि हम हर एक घंटे बाद जाते थे, रात दिन, और हम सोए नहीं हैं। हमें 16 दिन हो गए, 16 दिन में हम पूरी रात नहीं सोए हैं, बिल्कुल नहीं सोए हैं। अभी रात को मैं सोई हूँ, क्योंकि सारे यहीं पे अब सोते हैं, मतलब हॉल में ही। कल सारे यहीं पे सोए, अम्मी अबू चले गए, तो कल से इन्होंने कहा कि हम सारे यहीं सोएंगे, क्योंकि रात को बच्चे उठते हैं, कभी दोनों उठ जाते हैं। तो मैं और अम्मी अकेले होते थे, तो हम ही दोनों संभालते थे, मैं और सासू अम्मी। तो फिर मेरी अम्मी अबू आए थे, फिर वो भी थोड़ा संभालते थे। तो अब कल वो चले गए, अब सारे मतलब यहाँ पे सोए कल, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे देखने लगे, तो ऐसे हमें भी थोड़ा हल्का हो गया, तो हम भी थोड़ा सो गए। फिर 1-1 घंटे के बाद वापस उठना होता है, इनको दूध पिलाना होता है। अभी भी देखो 11:30 बजे हमने पिलाया था, अभी 1:30 बजे वापस पिलाना है। लेकिन 11:30 बजे हमने शुरू किया था, 12 साढ़े 12 शायद इनका दूध ख़त्म हुआ था, क्योंकि इनको ना चिमचियों से दूध पिलाना पड़ता है। आई बाई। आज सब बच्चे को पकड़ पकड़ के थक गए हैं। थक गए आप? बच्चे को पकड़ पकड़ के थक गए? उठे हम रात को, पकड़े हम, थके ये जनाब नहीं है बेचारे भी। उठते हैं, पकड़ते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। आज तो संडे था तो नहीं गए, बच गए आज। अभी मैंने खाना वाना खाया, फिर सोचा थोड़ा सा वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि नीलोफर दी ने बच्चे पकड़े थे।